children, this is Shine Sir and you're watching Shortcut. If you have not yet subscribed my channel, subscribe it for more videos. So let's start our today's chapter from our snapshots book of class 11th. The name of the chapter is The Address. The author is Marga Minko. As the name suggests, जैसे कि नाम इसका है द एड्रेस, यानी कि इसमें एड्रेस से रिलेटेड कुछ जरूर होना चाहिए, आई थिंक सो। तो ये चैप्टर जो है, जो नरेटर हैं उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी हैं, वो मर चुकी हैं और वो नरेटर को एक एड्रेस देकर जाती हैं कि आप इस एड्रेस पे जाइएगा और हमारी जो भी बिलोंगिंग्स हैं वो आप ले आइएगा। अब चैप्टर की जो स्टोरी है वो इस आधार पर है कि हॉलैंड के अंदर युद्ध का माहौल है। हॉलैंड के अंदर वहाँ पर वॉर चल रहा है, जिस कारण से जो लोग हैं वो काफ़ी नुकसान झेल रहे हैं। और ऐसे में एक लेडी है जो इस चैप्टर में मेंशन किया गया है, जिनके बारे में, जिनका नाम है मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग जो हैं वो नरेटर की माँ के घर आती जाती रहती हैं और नरेटर की जो मदर हैं उनके घर से वो कीमती सामान जो रहता है, कटलरी हो गई या बाकी जो भी सिल्वर गोल्ड की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से ले आती हैं। और वो इसलिए अपने पास ले आती हैं कि वो वहाँ पर सेफ रखेंगी वो उस सामान को। अब नरेटर की मदर सोचती हैं कि हो सकता है मेरा जो भी सामान है ये उनके पास सेफ रहे, इसलिए वो पूरा सामान जो है वो उनको ले जाने की परमिशन दे देती हैं। क्योंकि वो दोनों अच्छी दोस्त होती हैं तो इस वजह से वो एक दूसरे की मदद करने के लिए वो सोचती हैं कि चलो ये मेरा सामान वहाँ ले जा रही हैं तो होपफुली वहाँ सब कुछ सेफ रहेगा। लेकिन जब वॉर ख़त्म हो जाता है और नरेटर की जो मदर है वो एक्सपायर हो जाती है, वो चल बसती हैं, उस समय वो जाते वक्त अपनी बेटी को, नरेटर को, एक एड्रेस देकर जाती हैं और उस एड्रेस के अंदर वो बताती हैं कि आप इस एड्रेस पे जाइएगा, वहाँ पे आपको मिसेस डॉर्लिंग मिलेंगी और वो लेडी जो है उनके पास हमारा जो पोजेशंस, जो भी हमारी चीज़ें हैं वो सब सामान उनके पास है, वो सामान आप वहाँ से ले लेना। अब जब मदर चली जाती हैं, उनकी मदर चल बसती है नरेटर की, तो नरेटर की माँ के जाने के बाद उनकी चीज़ों के साथ उनकी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। इसलिए वो बेटी जो है, जो नरेटर है, वो चाहती हैं कि वो सामान सारा वापस लेकर आए अपनी माँ से, जो बिलोंग करता था, जिनमें उनकी यादें बसी हुई थी, वो सामान वो पूरा वापस लेकर आए। क्योंकि यही एक तरह से उनकी अंतिम इच्छा भी हम कह सकते हैं कि थी, क्योंकि माँ जो थी उन्होंने एड्रेस क्यों दिया था बेटी को, ताकि वो सारी बिलोंगिंग्स अपने पास ले आए। तो कहानी शुरू होती है जब नरेटर हैं वो एक दरवाजे पे खटखटाती हैं और दरवाज़ा खुलता है और अंदर से आती हैं मिसेस डॉर्लिंग, जिनको उन्होंने सामान दिया था उनकी मदर ने। तो मिसेस डॉर्लिंग बाहर निकल कर आती हैं। हेलो। अभी जो लेडी हैं सामने खड़ी हैं वो मिसेस डॉर्लिंग हैं और नरेटर और मिसेस डॉर्लिंग के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। मिसेस डॉर्लिंग से वो कहती हैं कि क्या तुम मुझे जानती हैं, क्या आप मुझे जानती हैं? नरेटर उनसे पूछती हैं। तो वुमेन जो सामने खड़ी हैं, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग जो हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा दरवाजे के पीछे छुपाने की कोशिश करती हैं और ऐसा वो दिखाने की, प्रिटेंड करने की कोशिश करती हैं कि वो नरेटर को बिल्कुल भी नहीं पहचान रही हैं। और फिर वो देखती हैं कि जो मिसेस डॉर्लिंग है उन्होंने जो कार्डिगन पहना हुआ है, जो एक ओवरकोट आता है छोटा पहनने के लिए, स्वेटर टाइप, वो पहना जो हुआ है वो उनकी मदर का है। अब यहाँ पर जो नरेटर है उनको डाउट था कि शायद वो गलत घर में ना आ गई हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो लेडी जो है उन्होंने जो कार्डिगन पहना है वो उनकी मदर ने ही बुना है, उनका ही बनाया हुआ वो कार्डिगन है, तो उनको पक्का हो जाता है कि वो सही घर में है। अब वुमेन जो थी उसके अंदर, घर के अंदर, वो पूछती हैं कि क्या आप युद्ध के बाद, वॉर के बाद यहाँ पर आए हैं? तो नरेटर कहती है नहीं नहीं, मैं अकेली ही हूँ, मेरी फैमिली नहीं है साथ में, मैं अकेली ही हूँ और हम युद्ध के बाद ही यहाँ आए हैं। तो वुमेन जो है, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो मिसेस डॉर्लिंग उनको पहचानने से बिल्कुल मना कर देती हैं और उसको जाने के लिए कहती हैं। तो नरेटर को वो जाने के लिए कहती हैं और बोलती हैं कि मैं आपको नहीं पहचानती हूँ, ऐसा मिसेस डॉर्लिंग कहती हैं। नरेटर जो है वो फिर से जो नेम प्लेट है उसको देखती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है मिसेस डॉर्लिंग, ये ब्लैक लेटर्स में लिखा होता है, वाइट कलर की प्लेट होती है, उसके ऊपर ब्लैक लेटर से भी लिखा होता है मिसेस डॉर्लिंग। अब और घर का नंबर भी जो है 46 मार्कोनी स्ट्रीट लिखा होता है, दैट मीन्स शी वॉज इन द करेक्ट हाउस। लेकिन फिर भी वो जो वुमेन है, मिसेस डॉर्लिंग है, वो क्यों उनको पहचानने से मना कर रही हैं? इस बात से आगात होकर वो वहाँ से वापस चली जाती हैं स्टेशन की तरफ और वो अपने
घर वापस पहुंच जाती हैं। फिर वो सोचती हैं कि क्या उनकी मदर ने उनको सही एड्रेस दिया था, लेकिन एड्रेस भी ठीक था, अंदर जो लेडी थी उन्होंने जो कपड़े पहने थे, जो कार्डिगन पहना था वो भी उनकी मदर का ही था, तो फिर कमी कहाँ रही, क्या गलती हो गई। तो ये सोचते हुए अपने घर की तरफ चली जाती हैं। और फिर वो सोचती है कि उनकी माँ ने उनसे कहा था कि मिसेस डॉर्लिंग उनके घर पे आया करती थी, वो उनकी फ्रेंड थी, और वो बहुत सारी चीज़ें सूट केसेस के अंदर भर के, जैसे कि एंटिक चीज़ें हो गई, सिल्वर कटलरी हो गई, क्रॉकरी, और इवन वासेस जो रहते हैं, जो हमारे फूलदान जिसको हम कहते हैं, वो सब चीज़ें वो अपने घर लेकर जाती थी। वो कहती थी कि ये मेरे पास सेफ़ रहेगा, और जब भी आप इसको वापस लेना चाहें आप मेरे पास से वापस ले लीजिएगा जब युद्ध ख़त्म हो जाए। अब ये सोचते हुए जो नरेटर है वो रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं और वो अपने घर की तरफ चली जाती हैं, लेकिन वो अपनी माँ की जो पुरानी यादें हैं उनमें खो जाती हैं। अब कुछ समय के बाद उनके माइंड में एक चीज़ ये भी आती है कि मिसेस डॉर्लिंग से वो भी मिल चुकी थी। जब वो छोटी थी तब मिसेस डॉर्लिंग से उनकी मुलाकात हुई थी, और कुछ पलों के लिए, कुछ ही सेकंड्स के लिए उनकी मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने देखा था कि मिसेस डॉर्लिंग जो थी उन्होंने ब्राउन कोट पहना था और एक शेपलेस हैट पहनी थी, इनकी उनकी हैट जो थी वो भी शेपलेस थी। तो ये सब चीज़ें उनके मेमोरी में, उनके जहन में ये सब चीज़ें घूमती रहती हैं, और नरेटर सोचती हैं कि उनकी मदर चली गई हैं और वो मिसेस डॉर्लिंग के पास जाकर उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, उनकी जो पोजेशंस थी वो वापस लेना चाहती हैं। और इसी के लिए तो वो गई थी, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग ने उनको पहचानने से ही मना कर दिया। अब काफ़ी समय तक रुकने के बाद जो नरेटर थी उनके मन में फिर से वो हिम्मत करके फिर से उनके मन में एक जहन में ख्याल उठता है कि ये सारी बिलोंगिंग्स उनकी हैं। हो सकता है उस दिन वो गलत घर में चली गई हो, या फिर वो मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो शायद घर में ना हो। तो एक बार फिर से वो चांस लेना चाहती हैं ताकि वो अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी मदर की जो बिलोंगिंग्स हैं वो वापस लेकर आएँ। इसलिए वो सेकंड चांस लेकर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं। अब दोबारा जब वो जाकर बेल बजाती हैं तो इस बार जो गेट खोलती हैं वो मिसेस डॉर्लिंग नहीं खोलती हैं गेट, अंदर से एक 15 साल की एक यंग लड़की जो है वो गेट खोलती है, और वो उनको अंदर आकर वेट करने के लिए कहती है कि आप वेट करिए, मेरी मदर जो है शी हैज़ गॉन आउट ऑन एन एरेंड। एरेंड का मतलब होता है कुछ सामान लेने जाना, यानी कि एक शॉर्ट वॉक, थोड़ी दूरी की यात्रा करके कुछ सामान खरीदने जाना किसी व्यक्ति के लिए। तो एरेंड पे गई, यानी कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करने गई है मेरी मदर। नरेटर उनके घर में जाकर अंदर बैठकर वेट करती हैं ताकि वो मिसेस डॉर्लिंग से मिल सकें, लेकिन जब वो अंदर जाकर बैठती हैं तो वो हॉरिफाइड, शॉक्ड रह जाती हैं। किस बात से शॉक्ड रह जाती हैं? घर के अंदर जो सामान है वो बड़ा ही मैसी तरीके से पड़ा है, यानी कि टेस्टलेस मैनर, बिल्कुल ऐसे तितर बितर पड़ा है, और वो सारा सामान जो है वो सब उनकी मदर का है। यानी कि मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर जो भी सामान है वो सारा इनकी मदर का है। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखती हैं? एक वुलन टेबल क्लॉथ रहता है जो कि जिसके ऊपर बर्न मार्क्स हैं, जिसके ऊपर जलने के निशान हैं। ये वुलन क्लॉथ टेबल था, वो उसी टेबल के ऊपर, वो उसी टेबल के नज़दीक वो बैठी थी लेडी जो नरेटर थी, तो उन्होंने उस टेबल क्लॉथ को भी पहचान लिया। फिर सिल्वर कटलरी जो थी, फिर वाइट टी पॉट थी जिसके ऊपर गोल्डन लाइनिंग थी, और बहुत सारी दूसरी एंटिक आइटम्स थी जो उनकी मदर को बिलोंग करती थी। ये सब चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग के घर पे उनको देखने को मिली, और वो मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो इन सामानों को, सब चीज़ों को यूज़ कर रही थी। फिर नरेटर को याद आता है कि किस प्रकार से नरेटर अपनी मदर की हेल्प करती थी सिल्वर लाइनिंग, यानी कि कटलरी को पॉलिश करने में, और सिल्वर का सामान था उसको चमकाने में। ये सब चीज़ों में नरेटर जो थी वो अपनी मदर की हेल्प भी करती थी। अब इन सब चीज़ों के अंदर जो नरेटर थी वो अपनी पुरानी यादों में, अपने बीते हुए कल में खो जाती हैं, जो समय उन्होंने अपनी माँ के साथ बिताया था। और सडनली वो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं, और उनको एक अंदर से ख्याल आता है, वो फटाफट से वहाँ से जाने की कोशिश करती हैं, और उनको ध्यान में आता है कि उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी, ताकि वो फटाफट घर चली जाएं, इसलिए वो फटाफट उठकर वहाँ से चल पड़ती हैं। वो गर्ल, जो लिटिल गर्ल थी, जो 15 साल की बच्ची जो उस घर के अंदर थी, यानी कि जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होगी, वो उनसे कहती हैं कि आप वेट करिए, मेरी माँ आती ही होंगी। लेकिन वो उठकर चल पड़ती हैं वहाँ से, और बाहर निकलते निकलते वो नेम प्लेट को फिर से एक बार देखती हैं जिसके ऊपर लिखा होता है मिसेस डॉर्लिंग, और एड्रेस में लिखा होता है 46 मार्कनी स्ट्रीट। उस एड्रेस को देखकर फटाफट वहाँ से जाने लगती हैं, और वो मन में दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि इस एड्रेस को वो बिल्कुल भी याद रखना नहीं चाहेंगी। वो अपने आप को अपनी माँ से जुड़ी हर एक याद से, इस घर से, इस एड्रेस से जुड़ी हर एक याद से अपने आप को दूर कर लेंगी,
क्योंकि अगर उनके जहन में 46 मार्कोनी स्ट्रीट मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस रहेगा तो इसके द्वारा उनके अंदर, उनके मन के अंदर उनकी माँ की यादें भी ताज़ा रहेंगी, इसलिए वो वहाँ से उठकर चल देती हैं। और जाते जाते वो अपने मन में एक इस तरह का कयास भी लगाती हैं कि जो जिस घर में आज वो रहती हैं, जो नरेटर जो रहती हैं, उनका घर जो है बहुत छोटा रूम है उनके पास, और वो भी रेंटेड रूम है, यानी कि नरेटर के पास खुद का घर भी नहीं है, वो एक रेंट वाले रूम में रहती हैं जहाँ पर एक नैरो टेबल है, छोटा सा टेबल रखने की भी जगह नहीं है, यानी कि छोटा सा टेबल है जिसके ऊपर थोड़ी बहुत कटलरी है और थोड़ी बहुत चीज़ें इधर विंडो में टंगी हुई हैं, मतलब बहुत कम सामान में वो अपना गुजारा कर रही हैं। और अगर उनकी माँ का सामान उनको मिल भी जाता है तो सामान को वो रखेंगी कहाँ, क्योंकि उनके पास तो उनको रखने के लिए जगह भी नहीं है। इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें अपनी माँ से बिलोंग करती हुई कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, और वो अपने आप को कन्विंस करती हैं, अपने आप को वो मनाती हैं, मन ही मन अपने आप को मनाती हैं कि उस एड्रेस को उन्हें भूलना होगा, यानी कि 46 मार्कोनी स्ट्रीट जो एड्रेस है, जो उनकी माँ ने उनको दिया था ताकि वो अपनी बिलोंगिंग्स वापस ले सकें, वो एड्रेस उन्हें भूलना होगा। एंड शी थॉट ऑफ ऑल द थिंग्स शी हैड टू फॉरगेट, और वो हर एक चीज़ जो उनकी माँ से बिलोंग करती थी उन सब चीज़ों को फॉरगेट, यानी कि भूलना चाहती हैं। किस चीज़ को? अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को, इवन एड्रेस जो था नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, उसको भी वो भूलना चाहती हैं। तो ये चीज़ उनको काफ़ी अंदर उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि वो सब चीज़ों से अपने आप को अलग करेंगी, और इस प्रकार वो अपने घर की तरफ चली जाती हैं। तो इस तरह स्टोरी का अंत होता है, और हम देखते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं इस दुनिया के अंदर, जैसे कि मिसेस डॉर्लिंग के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने मदद के नाम पे अपनी मित्र यानी कि नरेटर की मदर से बहुत सारा एंटीक सामान ले लिया, और जब वापस करने की बात आई तो उन्होंने उनकी बेटी को पहचानने से भी मना कर दिया। तो दुनिया में इस प्रकार के काफ़ी लोग हमें देखने को मिल सकते हैं। और अंत में हमें ये भी देखने को मिला कि किस प्रकार से जो हमारे अतीत की यादें हैं उनसे अपने आप को नरेटर जो है वो तोड़कर अपने आप को एक नई शुरुआत देने की कोशिश करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी, होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।